हेलो गाइस, आदाब, सत श्री अकाल और सभी भाई बंधु होते हैं दाना शहर तो मेरे प्रणाम। और मेरा नाम है सुमित कुमार, मेरे चैनल का नाम है पहाड़ी एडवेंचर। तो आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पीछे मेरे भोलेनाथ जी हैं, थोड़ा सा आ गया हूँ, पीछे मेरे भोलेनाथ जी हैं। तो मैं अभी रुद्रप्रयाग के तट पे बैठा हुआ हूँ और सामने बह रही है अलकनंदा नदी। और मेरे साथ आप देख रहे होंगे ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने मतलब क्या बताऊँ मैं, इनकी तारीफ़ के लिए कुछ शब्द ही कम पड़ जाएंगे। मतलब एक जीता जाता उदाहरण है ये लड़कियों के लिए, आजकल की लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है ये। और मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है इनका, थोड़ा गया, इतना बिजी शेड्यूल है इनका कि इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अभी भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरे 15 मिनट का टाइम निकाला, वो भी इनका काम पड़ा रुद्रप्रयाग में, तभी जाकर आए ये। तो मैं आपको इनसे मिलाना चाहूँगा। इनका नाम है प्रीति नेगी। तो प्रीति नेगी, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। और पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो मैडम आपका, क्योंकि आपने आप मेरे अपना अमूल्य समय दिया। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए दे रहा हूँ कि इन्होंने कल जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बाकी मैं इनसे ज़्यादा पूछूंगा और इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो प्रीति जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि भाई मुझे, आप देखिए आप माउंटेनिंग भी करते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एडवेंचर में आती है, तो आपको कहाँ से मतलब ये हुआ कि मुझे ये करना है? देखिए सर, पहले तो बाबा केदार की कृपा है मेरे पे, भोलेनाथ की कृपा है। पहले तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमेशा मेरे साथ है। दूसरा सर, मेरा जो ये जर्नी है वो मेरी कब से 2016 में मैंने बेसिक कोर्स किया था। इससे पहले मैं एक स्पोर्ट्समैन, जब मैं स्टेट लेवल बॉक्सर थी, स्टेट लेवल बॉक्सिंग करती थी और किसी कारण उसको बॉक्सिंग मेरा छूट गया। तो मैंने कहा कि बॉक्सिंग मेरा छूट गया, तो अभी मुझे इंटरेस्ट किसमें अपना ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि बॉक्सिंग तो मैं खेल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने कहा 2016 में मैंने एक कैंप किया था ये फाउंडेशन का, और उसके बाद मेरे को वहाँ से एक कमांडो लक्ष्मण भाटिया सर ने, उन्होंने मेरे को बेसिक कोर्स करवाया था माउंटेनिंग का। मुझे माउंटेनिंग का एम भी पता नहीं था कि ये क्या होता है। जब मैं वो कोर्स करने गई उसके बाद मैंने 2017 में मैंने फिर एडवांस कोर्स कर दिया। एडवांस कोर्स करने के बाद फिर मैं 1 साल एज ए इंस्पेक्टर रही आर्मी गर्ल्स के लिए, ट्रेनिंग कराया मैंने इस फाउंडेशन में। और उसके बाद से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने काफ़ी सारे माउंटेन्स क्लाइंब किए हैं, बहुत सारी पीक्स हैं जिनको मैंने क्लाइंब कर चुकी हूँ। और फिर उसके बाद मैं अभी 2018-19 तक मैं ये कोर्सेज करती रही, एडवांस से के बाद इसकी कोर्स वगैरह वगैरह जो किया। और अभी मैंने 2002 में मैंने वो किया, क्या कहते हैं आपका, सर्च एंड रेस्क्यू होते हैं इसको, SNR का कोर्स किया, जो कि NIN इंस्टीट्यूट से किया। वो करने के बाद मैं निकल गई सीधे आपका लद्दाख में। वहाँ 3 महीने मैंने काम किया और वहाँ पे मेरे 2 एक्सपीडिशन किए सर मैंने, एक स्पीति वैली में, एक लद्दाख में। वो क्या हो गया कि वहाँ पे वो जो एक्सपीडिशन थे वो किसी कारणवश मेरे छूट गए बोले तो वो पूरा नहीं कर पाए। एक में गाइड का इशू हो गया, दूसरे में 3 मेंबर्स मेरे साथ जा रहे थे जिनका कि हेल्थ इशू ख़राब हो गया। फिर मैं वहाँ से जब आई तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। फिर मैं घर आई, मैंने सोचा क्या करना है, कुछ तो नया करना है। अगर मैं वो 2 एक्सपीडिशन मेरे फेल हो गए तो अभी मैं चाह रही हूँ कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मैं क्या करूँ। मैं कुछ टाइम मैंने सोचा, वहाँ से सीधे घर आई और मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे साइकिल, क्योंकि वो बाबा केदार के कपाट बंद होने वाले और इस टाइम पे मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि बाबा केदार के दर्शन भी हो जाएंगे और ये साइकिल एक्सपीडिशन। मेरे को नहीं, अपने आप पे ट्रस्ट भी नहीं था कि मैं ये पूरा कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। एक तो माइंड में ऐसा था हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि 3-4 डेज़ की मेरी ओनली प्रैक्टिस थी। इससे पहले मैंने कभी साइकिल ज़्यादा चलाई नहीं थी। तो मैंने ये मन में ठाना कि ठीक है, बाबा केदार के लिए दर्शन के लिए जा रही हूँ, अब का ये एक्सपीडिशन पूरा हो जाएगा। और मैंने ये एक्सपीडिशन 5-6 डेज़ का मेरा टाइमिंग था, जिसे मैंने 4 डेज़ में कंप्लीट किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने कायम किया। तो सर ये एक तो मेरे खून में एक जज्बा है, मेरे फादर आर्मी से हैं, डिफेंस से हैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे दादा के पापा से लेकर अभी तक जो हमारी जनरेशन चल रही है सारी डिफेंस वाली है। एक जज्बा वहाँ से भी है और दूसरा लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मानते हैं और हमेशा मेरे को कहते हैं कि प्रीति आप
बहुत कुछ कर सकती हो अपनी लाइफ में, आप जी। आगे बढ़ो, आपका हर कदम पे हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, जी, आपके जी। साथ है, क्योंकि ये लोगों का एक सपोर्ट मेरे साथ है जिसकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। और अभी भी मेरा एक मोटिव है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। अभी भी मैं प्लानिंग कर रही हूँ सर, बट होगा नहीं होगा वो तो भगवान के ऊपर डिपेंड है, बट मैं जी। कोशिश पूरी करूँगी। कोशिश पूरी करो, सही या। बात है, समझ सकते हैं। तो देखिए आपने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है मेरी मम्मी का है। मम्मी का या मैं एक्चुअली मेरी माँ अनपढ़ है, जी उन्हें स्कूल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कुछ जी। भी नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। जी और सबसे पहले तो उन्हीं का हाथ है, फिर मेरी फैमिली है और मेरे बड़े दीदी और बड़े जीजू, जी बड़े दीदी बड़े जीजू और मेरी मम्मी, जी जिन्होंने मुझे जब मैं डाउन थी और जब मैं आज इस पोजीशन पे थी तब भी मेरे साथ है। उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट होने नहीं दिया। मैं कहीं पे अगर नहीं भी कर पाती थी वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, नहीं बेटा हो जाएगा अब करो। बड़े जीजू मेरे इतने अच्छे हैं कि वो मुझे एक बहन के तौर पे, एक अपने बच्चे के तौर पे जैसा मानते हैं, तो उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिलता है। और मेरे फादर से भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, तो फादर से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि फादर मेरे आर्मी हैं और वो शहीद हो चुके हैं, तो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, वो देश के लिए शहीद हुए, तो एक देश के लिए उन्होंने किया है, तो मैं भी चाहती हूँ। जी हाँ, वो जो खून है वो आपके अंदर में दौड़ रहा है, वो रगों में दौड़ रहा है। रगों में दौड़ रहा है और मेरे अंदर हमेशा यही जुड़ना रहता है कि मुझे आगे लाइफ में कुछ करना है और मैं करके ही रहूँगी। तो वो मे भी हो सकता है कि एक दिन मैं इंडिया का फ्लैग लेके, इंडिया का झंडा लेके अपने देश के लिए गाड़ूँ, और ये मेरा सपना है। और मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपने फादर के लिए करूँगी, और मे भी अगर पूरा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोशिश तो मैं जारी रखूँगी। नहीं देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए होना ना होना वो सब भगवान के हाथों में है, लेकिन कोशिश करना वो सबसे बड़ी बात होती है। देखिए कुछ लड़कियां क्या होती हैं कि वो घर के दबाव से या बाहर वालों के दबाव से छुप जाते हैं, डर जैसे जाती हैं कि भाई हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वो ज़्यादा लोगों के बारे में सोचती ज़्यादा है और अपने बारे में कम सोचती है, अपने सपनों को दबा देती है। तो उन लड़कियों के लिए आप सबसे बड़ा इंस्पिरेशन हो। देखिए इनके साथ क्या हुआ था कि ये पहले इतने परेशान थे, मतलब उन्होंने वहाँ से माउंटेनिंग का कोर्स वगैरह छोड़ के अपना वो करके, इनके साथ क्या हुआ कि इनके गांव में इनके पिताजी की मूर्ति थी, और मतलब उनके स्मारक बनाया गया था उनका। तो किसी नाम तो मुझे भी नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ, किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ करी, उस मूर्ति के साथ बहुत छेड़छाड़ करी, उस वजह से भी बहुत परेशान रहे। फिर जैसे कैसे करके फिर, लेकिन वो इंसान थोड़ा सा इसमें अच्छा निकला कि उसने एक्सेप्ट किया और उसने वो दोबारा मूर्ति वापस बनवाई और ठीक ठाक कर दी। उस वजह से भी परेशान थे। ऐसे भी लोग होते हैं। देखिए कोई आपके देश के लिए जान दे रहा है और हम इस प्रकार के उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनकी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। और खैर कोई बात नहीं, जो भी हुआ अब सब ठीक हो चुका है, उस दौर से गुजर रहे हैं। एक तो पर्सनली परेशानी, ऊपर से बहुत सारी चीज़ों की परेशानी। अच्छा मैडम, अब मैं आपको एक बात पूछना भूल ही गया कि आपका गांव कहाँ है और आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? देखिए सर, मैं ब्लॉक मेरा दसवीं ब्लॉक है और मैं चंद्रनगर देवरी मेरा गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ। और एक बहुत छोटा सा ब्लेज है वो। जी जी। और वहाँ मैंने 2014 में मैंने पास कर दिया था, 2017 में मैंने कॉलेज पास आउट कर दिया था। और उसके बाद से मेरी जर्नी यही चल रही है। मैं ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग, बाइकिंग, साइकिलिंग, ये सब मेरा एक फैशन टाइप का भी था और एक प्रोफेशन है, जिसको मैंने अभी अपने प्रोफेशन के साथ ही कमाने का साधन मैंने बना दिया। जी जी जी। तो मेरा प्रोफेशन भी है और वहाँ से मैं मन भी अर्न करती हूँ। देखिए ना, इस युग में, जिस युग में आजकल हम लड़कियों के साथ इतना कुछ हो रहा है, किसी लड़की की भ्रूण हत्या की जा रही है, किसी लड़की के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लड़कियों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। उस टाइम पे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इससे बेहतर उदाहरण शायद लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए कि आसान तो खैर कुछ भी नहीं है और मुश्किल भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको मतलब एक चीज़ ठान के रखनी कि भाई मुझे ये करना है तो करना है, होना ना होना वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। आपकी जितनी मेहनत रहेगी आपको उतना फल मिलेगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो उससे भी बढ़कर मिलेगा।
अच्छा प्रीति जी, तो आगे का आपका क्या प्लान है और क्या क्या मतलब आपने सोच रखा कि मुझे ये सब चीज़ करनी है? अभी तो मैंने सोच रखा कि अभी तो मुझे एक मेरा प्लान है जिससे मैं अभी शो नहीं कराना चाह रही हूँ। जी 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 और रिसेंटली दिसंबर तक मेरा अगर मे भी जी 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 पा रही भोलेनाथ की तो हो जी। जाएगा पूरा। जी बाकी उसके बाद मुझे माउंट एवरेस्ट का प्लान है। जी। मुझे एक बार वो अचीवमेंट करना है क्योंकि हर एक माउंटेनियर का जैसे कि हर एक माउंटेनियर का सपना होता है कि उसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे मन में भी यही है कि जब तक मैंने वो क्लाइंब नहीं किया तब तक मेरा ये माउंटेनियरिंग का जो फील्ड है वो कंप्लीट नहीं होगा। जिस दिन मेरा वो माउंट एवरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने जो ये कोर्सेज किए हैं, ये सारे जितने भी मैंने एक्सपीडिशन पे खर्चा किया है, जो भी किया है वो सब सक्सेसफुल होंगे सर। तो एक बार मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। बाकी उसके बाद तो पता नहीं मेरे माइंड में क्या सपना आया कि मुझे और चीज़ें भी करनी है, बट अभी तक मेन जो मोटिव है वहाँ तक मेरी थिंकिंग है, वहाँ तक है। जी। तो बाकी मैं देखूंगी अगर हो पाएगा तो मे भी ठीक है। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता कुछ नहीं जाता बिल्कुल। हाँ सोच अगर आपकी बड़ी रहेगी तो मे भी आप उसके हाफ लेवल तक पहुँच बिल्कुल ही बिल्कुल। जाओगे। जी हाँ जी हाँ बस बिल्कुल। यही है। तो मैडम आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है तो मतलब किस बेस पे आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया है और क्या क्या मतलब कितने किलोमीटर का वो पहले रिकॉर्ड था, आप कैसे आपने ब्रेक किया? नहीं सर, देखिए एक्चुअली अभी तक रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई भी लड़की उस सीजन में जो कि बाबा केदार के दर्शन नहीं, बाबा केदार के ऑफ टाइम है जब बाबा केदार की डोरी क्या होती है वहाँ से डाउन होती है। एक तो वो है, दूसरा उसमें क्या है कि स्नो टाइम भी है, तीसरा बारिश भी साथ में चलती है और पूरे रोड भी सारे ब्लॉक होने के चांसेस हैं। तो ये एक क्या है अपने आप में एक क्या कहते हैं आपका कि एक क्या बोल सकते हैं, जो ये रूट है बहुत कंजेस्टेड है उस टाइम पे, बहुत कंजेस्टेड है। तो इस टाइम पे किसी ने भी अभी तक बाबा केदार के दर्शन विद साइकिल नहीं किया है, हरिद्वार से लेकर आपका केदारनाथ तक। तो इस वजह से, और दूसरा डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि ये हरिद्वार से गौरीकुंड तक ले जाना बहुत इजी है, लेकिन वहाँ से जब आप असेंड होते हो तो सारी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वो चीज़ है। तो मुझे पता है कि मैंने किस वे से किस हिसाब से वहाँ से बाबा केदार के दर्शन के लिए वो साइकिल वहाँ से उठा के भी लेके गई, चला के भी लेके गई। यहाँ तक कि मेरे ये दोनों पाँव में इतने बड़े छाले हो रखे थे और इतने बड़े नीले धब्बे जैसे हो रखे थे। जब मैं घर आई तो कुछ टाइम बाद तो मेरे ये वाले पैर में अभी भी पेन है, थोड़ा पेन अभी भी है। तो मुझे ही बना कि कैसे हो, इस बीच में वो एक रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, तो जैसे आपने मतलब आप जब वहाँ तक पहुँचे, वहाँ से नीचे आए, घर गए, तो आपको पता था कि ये मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? हाँ मुझे पता था, पता चल गया था। हाँ, और जब सर्टिफिकेट आया तो आपका क्या एक्सप्रेशन था? सर्टिफिकेट आए तो मेरा वही एक्सप्रेशन था कि यार मैंने जितनी मेहनत की थी उसका फल मुझे मिला। और मैं जब 3-4 डेज की प्रैक्टिस में जब एक रिकॉर्ड बना सकती हूँ तो मैं भी एक 2 महीने में अगर प्रैक्टिस करूँगी पता नहीं मैं कौन सा रिकॉर्ड नहीं बना पाऊँ। बिल्कुल एक जज्बा अपने आप में आता है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, जितनी भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, या जिन्होंने अपने सपनों को दबा दिया है, तो प्लीज़ उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सपनों को दबाइए मत। मतलब इन जैसी बेटियों की इस देश को बहुत ज़रूरत है। और जो लड़कियां मतलब बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुकी हैं, मतलब वो सोचती हैं कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो इनसे सीखिए भाई, बहुत कुछ है आपके लिए। और आपको मतलब अच्छे लड़के भी मिलेंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे। बस आपको खुद को बदलना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होगी। और फिर हमारा देश जो है, लड़कियां हमारे देश की लड़कियां बहुत कुछ काम कर देंगी, बहुत बड़े बड़े काम कर देंगी, जिससे और देश की लड़कियां उनसे इंस्पिरेशन लेंगी और क्या बताऊं, मतलब हमारा देश बहुत आगे जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सपनों को दबाइए मत, और जो भी कर रहे हैं उस पर फोकस करें और दीन दुनिया की बातों से बिल्कुल भी ना डरें बस। तो प्रीति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जाएं, और आपकी जो भी जर्नी है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो सारी विशेष हैं पूरी हो जाएं, जो भी आपने सोचा है, जो आपके ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे हो जाएं। और सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आपने अपना अमूल्य वक्त दिया। मुझे पता है आपका बहुत अमूल्य समय है आपके पास, मतलब बहुत कुछ काम करने के लिए है। मैं इनको लगभग 6-7 साल से जानता हूँ, लेकिन हम मिले बहुत कम हैं। लेकिन जितनी भी हमारी बातें हुई हैं, मतलब ऐसा लगा है कि हम काफ़ी क्लोज हैं।
तो खैर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये ब्लॉग तो खैर नहीं था, ये बस मेरे से एक छोटा सा इनसे मतलब इनके बारे में जानना था, क्योंकि हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के हैं और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की ने, जिनका नाम प्रीति नेगी है, जो चंदनगर से हैं, टेवड़ी बोला ना अपने गाँव, हाँ, तो वहाँ से एक छोटे गांव की लड़की ने इतना बड़ा काम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये पसंद आया। थैंक यू।